यस, आई स्टार्ट ईटिंग राइस एंड रोटी एंड आई लॉस्ट फैट। तो जब भी हम कार्ब्स का नाम सुनते हैं तो इंडिया में आधा पॉपुलेशन कुछ ऐसे कार्ब्स खाता है एंड फिर 90% इंडियंस का पेट कुछ ऐसे निकल आता है। एंड जो डाइट वाला थोड़ा बहुत पॉपुलेशन होता है ना, तो वो डाइट वाले पॉपुलेशन को लगता है कि डाइट पे राइस एंड रोटी बन करके कुछ ऐसा खाना होता है बिकॉज किसी इन्फ्लुएंसर ने बताया होता है। और ये सब कुछ मैंने भी किया था। डिटॉक्स डाइट, ओनली फ्रूट डाइट, ओनली वाटर डाइट, लो फैट डाइट, लो कार्ब डाइट एंड सबसे एक्सट्रीम नो कार्ब डाइट। तो फिर इतने सारे डाइट से कुछ हुआ? हाँ हुआ ना, बॉडी और ज्यादा फैट हो गई। एक वीक सब चलता सही एंड अगले वीक खाने पे कंट्रोल ही नहीं, बस हमेशा क्रेविंग्स कुछ नई नई, डिसिप्लिन जरा भी नहीं। तो कहीं ऑनलाइन देख के ही एक टाइम पे मैंने ट्राई किया पोर्शन कंट्रोल। प्लेट में एक रोटी, थोड़ा सा राइस, बस हो गया। तो उसके साथ वीक में 4 to 5 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पहले तो घर से ही। तो अभी बॉडी में रिजल्ट्स आए, ज्यादा नहीं थोड़े से ही। बॉडी अभी भी सॉफ्ट ही थी, बट हाँ जो कार्ब से डर लगता था ना वो चला गया था। तो अभी रिजल्ट्स आ ही रहे हैं, तो फिर जिम भी ज्वाइन किया। बट अब ऐसे लगने लगा था, अरे यार जिम में इतना वर्कआउट करती हूँ तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ एंड भूख भी बहुत लगती थी तो मैं खा लेती थी। तो अभी कुछ ऐसा हुआ कि बॉडी अच्छे से ट्रेन कर रही थी एंड खाना भी खा रही थी, तो बॉडी से मसल बढ़ा एंड मसल के साथ फैट भी बढ़ गया एंड फिर मुझे जो कार्ब्स से डर लग रहा था वो और ज्यादा बढ़ गया। तो अभी कार्ब्स भी कम कर दिए एंड खाना भी कम कर दिया। तो फिर कुछ टाइम बाद बॉडी से फैट कम हुआ बट बॉडी से मसल भी कम हुआ एंड बॉडी बहुत काड़ी सी दिखने लगी थी, हाथ पैर एकदम थिन, फेस पे एक्ने आ गया था एंड वर्कआउट के लिए तो एनर्जी ही नहीं। तो फिर खाना खाओ या ना खाओ, इस गिल्ट में बॉडी हमेशा अटकती रही एंड आई थिंक ये साइकिल में जिंदगी में एक बार हर कोई अटकता है। तो अभी डिसाइड किया कि यार एक्सट्रीम कुछ नहीं करना है, बैलेंस ही सही है। तो अभी अपने वेट एंड हाइट के हिसाब से कैलोरीज एंड प्रोटीन कैलकुलेट हुआ एंड जितनी मेरी बॉडी की जरूरत है उससे 200 to 250 कैलोरीज मैंने कम कंज्यूम करना स्टार्ट किया एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंटिन्यू रखा। दैट्स इट। तो फिर क्या, जिंदगी एंड बॉडी दोनों ने कम बैक कर लिया। बॉडी में अच्छे से रिजल्ट्स आया, फैट कम हुआ, मसल को प्रोटीन एंड कार्ब्स मिल रहे थे तो फिर मसल भी अच्छे से ग्रो हुआ, एनर्जी वापस आ गई, ज्यादा हेवी लिफ्ट करने की स्ट्रेंथ भी, दिन भर प्रोडक्टिविटी बढ़ा, स्किन में ग्लो आया एंड बॉडी प्रोपोर्शंस में अच्छे से दिखने लगी थी। वेस्ट लाइन एकदम पतला हो गया था, एकदम पतला। तो अभी सवाल ये बनता है कि यार कार्ब से तो वेट गेन होता है ना, तो देखो वेट गेन एक्स्ट्रा खाने से होता है, एक्स्ट्रा कैलोरीज से होता है, कार्ब से नहीं। एवरी फूड इज अ कैलोरी, चाहे वो प्रोटीन ज्यादा खाओ या फिर कार्ब ज्यादा खाओ। एंड एक्स्ट्रा खाने की बात करें तो हमारे इंडियन घरों में कुछ ऐसा खाया जाता है। एंड दूसरा साइड है ऑनलाइन, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि फ्लैट स्टमक के लिए राइस एंड रोटी खाना बंद ही करना पड़ेगा। तो अभी ये दोनों एक्सट्रीम साइड्स में हम बीच में रह ही नहीं पाते हैं। एक तो खाएंगे 2-4 रोटी खाएंगे, नहीं तो भाई साहब डाइट के नाम पे भूखा मर जाएंगे। तो अभी आप बोलोगे यार मुझे कौन से 6 पैक एब्स चाहिए? ओके, आपको 6 पैक एब्स नहीं चाहिए बट आपको ये लटकता पेट भी तो नहीं चाहिए ना। फिर ये लटकते पेट के लिए ऐसे खाना नहीं चलेगा। आपको बेसिक फिटनेस ही मेंटेन करना है कि लाइक यार मैं 70 kg हूँ तो मुझे 70 kg ही मेंटेन करना है। तो बस अपने हाइट एंड वेट के हिसाब से मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करो एंड जो नंबर आएगा वो आपकी कैलोरीज है, उतनी कैलोरीज आप कंज्यूम करो एंड उसके साथ वीक में 3-4 बार घर पे ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो। दैट्स इट। आपको जैसे वैसे रहना है तो ऐसे दिखने वाली प्लेट को हमने अपना जितना भी बॉडी वेट है उतना प्रोटीन, 70 kg वेट है तो 70 ग्राम प्रोटीन वहाँ पे ऐड किया, थोड़े कार्ब्स कम कर दिए, थोड़ा फाइबर ऐड कर दिया एंड आपकी एक्टिविटी के साथ आपने अपना जिंदगी आराम से जिया तो भी आपका ये लटकता पेट थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो अभी हर इंडियन घर में ऐसा दिखने वाला प्लेट अगर ऐसा बन गया ना, तो ऐसा दिखने वाला पॉपुलेशन कुछ ऐसा दिख सकता है। पेट हमेशा रहेगा बट बहुत ज्यादा लटकेगा तो नहीं एंड फोटोज में नहीं दिखेगा। बट अगर आपको थोड़ा ज्यादा करना है, फ्लैट स्टमक के लिए ट्राई करना है, तो अपना मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करो एंड जितनी भी कैलोरीज आ रही है उसमें से 200 कैलोरीज कम कंज्यूम करो और 200 कैलोरीज माइनस करने के बाद जो भी कैलोरीज आ रही है ना, उस कैलोरीज में हमें अपने बॉडी वेट के डबल द बॉडी वेट प्रोटीन कंज्यूम करना है। तो 200 कैलोरीज माइनस करने के बाद आपकी जो भी कैलोरीज बचती है ना, उसमें से कैलोरीज एंड प्रोटीन अच्छे से ट्रैक हो जाता है। उसमें कार्ब्स ट्रैक नहीं किए तो भी चलेगा बिकॉज वो कैलोरी लिमिट में आ जाता है। और हाँ, एक्सट्रीम रिजल्ट्स के लिए आपको आपका फूड मेजर करना पड़ेगा, दैट इज मस्ट। तो कार्ब्स इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हमें सिंपल कार्ब्स खाने हैं क्या? तो नहीं। तो ये स्क्रीन पे कुछ कार्ब्स की लिस्ट है जो हमारी डाइट का पार्ट होना ही होना चाहिए एंड इसमें से मेरा फेवरेट है स्वीट पोटैटो बिकॉज ये बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होता है, हमें एक स्टेबल एनर्जी का सप्लाई करते रहता है। तो फिर क्या, अगर स्टमक फुल है तो हमें अनाप शनाप खाने का ख्याल दिन भर नहीं आता है। तो मेरे पूरे फैट लॉस जर्नी में स्वीट पोटैटो ने मुझे बहुत हेल्प की है। सो कार्ब्स से डरना नहीं है, उन्हें अच्छे से अपने डाइट में इंक्लूड करना है बिकॉज कार्ब्स हमें एनर्जी देते हैं एंड बिना एनर्जी के हम कैसे सस्टेन करेंगे।
तो ये जो फैंसी डाइट है, लो कार्ब डाइट, नो कार्ब डाइट, इससे आपको 4-5 दिन बहुत अच्छा फील होगा एंड आपको हाइप करने में भी अच्छा लगेगा, मैं ना चार्ट पे हूँ। बट यार इससे लॉन्ग टर्म आपको कुछ फायदा नहीं है एंड इससे फैट लॉस भी नहीं होगा। हमारी बॉडी को फ्यूल चाहिए एंड कार्ब्स बॉडी को फ्यूल देते हैं, और जब हम डाइट से कार्ब्स हटा देते हैं तो बॉडी सर्वाइव तो कर लेती है पर सस्टेन नहीं कर पाती है। और यार वेट लॉस एक अकेला गोल जिंदगी में तो नहीं है, हमें और भी तो काम है। अगर आप डेली ट्रेन कर रहे हो तो कार्ब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्ब्स मसल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं, वही एक सस्टेन एनर्जी का सप्लाई हमें वर्कआउट के ड्यूरिंग करते रहते हैं। उससे हम मसल लॉस अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि नो फ्यूल नो परफॉर्मेंस, नो परफॉर्मेंस नो मसल स्लो मेटाबॉलिज्म एंड स्लो मेटाबॉलिज्म फैट गेन का साइकिल। तो इसीलिए स्मार्ट कार्ब्स चूज करो, पोर्शन कंट्रोल करो एंड प्रोटीन डाइट में एडजस्ट करो। हमारी डाइट में से कोई भी एक चीज ज्यादा या कोई भी एक चीज हम कम खाएंगे तो भी बॉडी में रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ये बात हमें समझनी होगी। तो फिर बेसिक फिटनेस मेंटेन करना है या फिर 6 पैक एब्स वाली बॉडी, कार्ब्स जरूरी है बहुत ज्यादा, बट अपने लिमिट में। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग घर में कैसे करना है, इसके वीडियोस मैं अगले वीक नहीं उसके अगले वीक जरूर लेके आऊंगी। तो तब तक के लिए दिल से थैंक यू एंड अभी के लिए बाय।